हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम राजस्थान में सिंचाई पढ़ेंगे आज कि राजस्थान में सिंचाई के क्या साधन हैं और कहाँ किन से सिंचाई हो रही है। अब राजस्थान देखो, राजस्थान नहीं बल्कि जो भारत है, देश है हमारा, ये एक कृषि प्रधान देश है। अब जब कृषि प्रधान देश है तो अर्थव्यवस्था है जो भारत की, वो संपूर्ण कृषि पर ही निर्भर करती है। तो कृषि के लिए जल की आवश्यकता रहती है और जल देखो दो तरीके से प्राप्त करते हैं, या तो वर्षा के द्वारा या फिर कृत्रिम रूप से नहरें बना के, तालाबों द्वारा, नलकूप के द्वारा और कुएं खोदकर जल प्राप्त करते हैं और उससे सिंचाई करते हैं। तो देखो, सिंचाई उसे कहते हैं जो देखो वर्षा के अभाव में भूमि को कृत्रिम तरीके से जब जल दिया जाता है तो वो सिंचाई कहलाती है, इरिगेशन। ठीक है। वो इसमें जो राजस्थान की सिंचाई व्यवस्था को हम देखेंगे कि राजस्थान में जो सिंचाई है, तो अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, राजस्थान में जल की कमी सदा से ही रही है। खासकर जो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है यहाँ, क्योंकि यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, यहाँ वर्षा बहुत कम होती है और जो वर्षा होती है पश्चिमी भाग में, देखो पश्चिमी भाग में वो 10 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, 10 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है और जो वर्षा है वो अनियमित है और अनिश्चित भी है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और कम भी, कई बार कम होती है और कई बार इतनी हो जाती है कि बाढ़ आ जाती है। कम होना भी नुकसानदेह है और इतनी अधिक मात्रा में हो जाए कि बाढ़ आ जाए, वो भी नुकसानदेह है। कम वर्षा होती है तो फसल नहीं होती, अधिक अगर वर्षा हो गई है तो जो फसल उगी हुई है तो वो भी नष्ट हो जाएगी। ठीक है। तो एक जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ वर्षा कम होती है, 10 सेमी से 40 सेंटीमीटर के मध्य ही वर्षा होती है और बहुत कम वर्षा है। इसके विपरीत जो दक्षिणी या दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, वहाँ वर्षा वहाँ अच्छी होती है, लेकिन वर्षा उस क्षेत्र में मूसलाधार होती है, तेज वर्षा होती है। जो तेज वर्षा से भी क्या है, जन और धन की हानि होती है। तो इसलिए राजस्थान में देखो जो जल का महत्व है हमेशा से ही रहा है और जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ वर्षा बहुत कम हो पाती है। इसका एक कारण अरावली की जो स्थिति है वो भी मानी जाती है। अरावली की जो स्थिति है उसके कारण जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ बरसात नहीं हो पाती। और भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है, तो राजस्थान भी क्या है, एक कृषि प्रधान राज्य है। तो राजस्थान भी क्या है, कृषि प्रधान राज्य है। जहाँ देखो लगभग 62% जो लोग हैं कृषि में लगे हुए हैं, कृषि कार्य में लगे हैं, लगभग 62% है। तो इसलिए सिंचाई का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है, अब लगभग देखो 62% तो लगे हुए हैं, तो जो अर्थव्यवस्था है
वो कृषि पर ही निर्भर करती है। तो अर्थव्यवस्था भी देखो कृषि पर ही निर्भर करती है। फिर कृषि से जो उत्पाद होते हैं उनके ऊपर उनको बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, आय प्राप्त होती है, सब कुछ उसी के ऊपर निर्भर करती है। और कृषि के साथ राजस्थान में देखो पशुपालन भी जुड़ जाता है। फिर जो अर्थव्यवस्था है कृषि और पशुपालन, ये दोनों पे ही निर्भर करती है राजस्थान में। और सिंचाई महत्वपूर्ण है कृषि के लिए, क्योंकि सिंचाई से देखो एक तो उत्पादन में वृद्धि होती है। जब हम सिंचाई करते हैं खेतों में तो उत्पादन में देखो वृद्धि होती है। और प्लस ये क्या है, एक से अधिक फसल हम ले पाते हैं। एक से अधिक फसल भी हम ले सकते हैं अगर जल की व्यवस्था हो तो। अगर जल की व्यवस्था नहीं होगी तो कृषि जो कार्य है, जो कृषि उत्पादन है वो नहीं हो पाएगा। और जो सिंचाई है या जो जल है वो कृषि को स्थायित्व प्रदान करता है, कृषि को स्थायित्व प्रदान करता है। अगर सिंचाई नहीं करेंगे हम तो, क्योंकि जो वर्षा है वो वर्षा तो अनिश्चित है, इसलिए सिंचाई की अधिक आवश्यकता रहती है। और अगर बरसात नहीं होती है तो इसमें कृत्रिम जो उपाय हैं वो किए जाते हैं फसल प्राप्त करने के लिए। कृषि सीमित और अनिश्चित बन जाती है अगर जल नहीं मिलता है तो। यानी जल का मतलब सिंचाई से है। अगर सिंचाई नहीं होती है तो जो जल है, जो कृषि है, सीमित और अनिश्चित हो जाती है जल के अभाव में। जल के अभाव में कृषि अनिश्चित और सीमित हो जाती है। ठीक है, अब जल नहीं है तो अनिश्चित हो जाएगी और सीमित भी हो जाएगी। जब सिंचाई होगी तो ही कृषि वहाँ उस क्षेत्र में हो पाएगी। उसके बाद देखो जो कृषि है राजस्थान में, कृषि और पशुपालन दोनों ही एक साथ ही यहाँ किया जाता है। और जो कृषि है, कृषि में देखो सबसे अधिक जो सिंचित क्षेत्र है, सबसे अधिक देखो राजस्थान में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र गंगानगर और हनुमानगढ़ है। गंगानगर और हनुमानगढ़ जो क्षेत्र है या जिले हैं राजस्थान में, वहाँ सबसे अधिक क्षेत्र में जो सिंचित क्षेत्र है, सबसे अधिक क्षेत्र में यहाँ सिंचाई होती है। और राजस्थान में सबसे कम सिंचित क्षेत्र जैसलमेर में है। ठीक है, तो सबसे कम जो सिंचित क्षेत्र है वो जैसलमेर में है, सबसे अधिक है गंगानगर और हनुमानगढ़ में है। अब जैसलमेर में सबसे कम इसीलिए है क्योंकि एक तो वर्षा नहीं होती, वहाँ वर्षा बहुत कम होती है, केवल 10 सेंटीमीटर तक की वर्षा यहाँ हो पाती है। ठीक है, और जो सिंचाई का साधन है वो उतना अधिक नहीं है,
केवल इंदिरा गांधी नहर है उसके द्वारा सिंचाई कार्य किया जाता है। अब इंदिरा गांधी नहर है, देखो उसकी लंबाई तो बढ़ा दी गई है, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। अब लंबाई तो देखो इसकी खूब लंबी है, लेकिन जल पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पाता। पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पाता, ठीक है। और दूसरा ये गर्मी बहुत पड़ती है इन्हें जैसलमेर में, और जो जल है उसका वाष्पीकरण भी हो जाता है। तो उसके बाद जैसलमेर में कम कृषि का कारण ये मृदा भी है, जो मिट्टी है वो कम उपजाऊ है, और नमक, मिट्टी में नमक अधिक पाया जाता है जैसलमेर साइड में, और वर्षा भी कम हो पाती है। तो ये कई कारण हैं जिससे जैसलमेर में जो सिंचाई का जो साधन है या जो क्षेत्र है वो सीमित है। जबकि गंगानगर और जो हनुमानगढ़ है, यहाँ एक तो मिट्टी उपजाऊ है, जलोढ़ मृदा यहाँ पाई जाती है। उसके अलावा जो इंदिरा गांधी नहर है, जो इंदिरा गांधी नहर से भी पानी प्राप्त हो रहा है। उसके बाद जो भाखड़ा नागल है, भाखड़ा नागल जो परियोजना है, ठीक है, उससे भी जल प्राप्त हो रहा है गंगानगर और हनुमानगढ़ को। और भाखड़ा नागल है मुख्य रूप से देखो हनुमानगढ़ है, ये लाभान्वित है भाखड़ा नागल परियोजना से। इसके अलावा एक और तीसरी योजना है, वो है गंग नहर, ठीक है। इसके द्वारा भी देखो जल प्राप्त होता है, और गंग नहर से जो गंगानगर जिला है वो अधिक लाभान्वित है। यानी नहरों के द्वारा यहाँ पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के लिए जल मिल जाता है। इसलिए जो गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र है वो सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है, और बहुत अधिक यहाँ उत्पादन भी होता है। हर तरह की जो फसलें हैं उनका यहाँ उत्पादन किया जाता है। अब आगे इसमें यह है कि जो उत्पादन है, सकल जो क्षेत्रफल है, जो सकल सिंचित क्षेत्रफल है, यानी कितने जो क्षेत्रफल है वहाँ सिंचाई हो, राजस्थान में सिंचाई हो रही है। कुल सकल सिंचित क्षेत्र 105.62 लाख हेक्टेयर है। 105.62 लाख हेक्टेयर, ये दोनों कुल क्षेत्र है राजस्थान में जो सिंचित क्षेत्र है। जो कृषि का जो क्षेत्र है ये कुल क्षेत्र है जो सिंचित है। अब इसमें से ही देखो 71.16 लाख हेक्टेयर, 71.16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है। ये प्रतिशत में भी लिख लेते हैं 67.37% जो क्षेत्र है वो देखो कुओं और नलकूपों से और जो 105.62 लाख हेक्टेयर है इसमें से 71.16 लाख हेक्टेयर यानी 67.37% जो क्षेत्र है
वो कुएं और नलकूपों द्वारा सिंचित हैं। उसके बाद देखो नहरों द्वारा है 30.82%। जबकि 30.82 लाख हेक्टेयर प्रतिशत में आ जाएगा 29.16। 29.16% जो क्षेत्र है नहरों द्वारा सिंचित है। उसके बाद है कुआं। देखो कुएं का बहुत कम योगदान है, केवल 0.63% क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित है। ठीक है, देखो कुल हेक्टेयर तो ये हो गया 105.62 लाख हेक्टेयर है यहाँ राजस्थान में जो सिंचित क्षेत्र है। अब इसमें से ही 71.116 लाख हेक्टेयर यानी 67.37% जो क्षेत्र है ये कुएं और नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र है। उसके अलावा नहरों द्वारा है 30.82 लाख हेक्टेयर यानी 29.16% जो क्षेत्र है वो नहरों द्वारा सिंचित है। तालाबों का जो योगदान है वो बहुत कम है, 0.63% जो क्षेत्र है वो तालाबों द्वारा सिंचित है। यानी राजस्थान में जो सिंचाई के साधन है, राजस्थान में सिंचाई के साधन देखो सबसे बड़ा साधन तो हो गया कुआं और नलकूप, सेकेंड है नहर और तीसरा है तालाब। ठीक है, अब कुआं और नलकूप है। देखो यहाँ सबसे अधिक सिंचाई होती है जयपुर में, नहरों द्वारा होती है देखो गंगानगर में, और तालाबों द्वारा सिंचाई होती है सबसे अधिक भीलवाड़ा में। तो कुएं नहर ये दो मुख्य साधन है राजस्थान में सिंचाई के, और थोड़ी बहुत जो सिंचाई है वो तालाबों द्वारा होती है। वो तालाबों द्वारा जो सिंचाई कार्य है वो भीलवाड़ा में अधिक होता है। उसके बाद नहर द्वारा जो सिंचाई है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ में सबसे अधिक है, और जो कुएं या जो नलकूप है वो जयपुर में इनके द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है। अब सबसे पहली बात हम कुओं की करेंगे। ठीक है, सिंचाई का जो साधन है कुएं है। अब कुएं देखो, अब कुएं द्वारा ये देखो सिंचाई दे रखी है 71.16 लाख हेक्टेयर में कुओं द्वारा सिंचाई हो रही है, जो कि 67.37% भाग है कुल सिंचित क्षेत्र का। तो कुएं देखो सबसे अधिक है ये पूर्वी राजस्थानी भाग में, जो पूर्वी राजस्थान है वहां देखो कुओं की संख्या अधिक है। अब वहां कुओं की संख्या अधिक इसलिए है क्योंकि यहाँ जो जल स्तर है वो 6 से 12 मीटर पे ही उपलब्ध है। ठीक, अधिक गहरा नहीं है। जो भूमिगत जल होता है वो अधिक गहरा नहीं है, कम ही गहरा है वो, तो वहाँ कुएं जो है वो आसानी से बना लिए जाते हैं।
दूसरा, ये जो क्षेत्र है मुलायम मिट्टी है, यहाँ मिट्टी क्या है, मुलायम है, तो इन्हें क्या है, खोदना आसान होता है। अब खोदना आसान होता है। अब गहरा अधिक नहीं है, देखो गहराई अधिक नहीं है तो खर्च कम आता है। खर्च व समय की बचत, खर्चा भी कम आता है और समय की भी इसमें बचत हो जाती है। इसलिए जो राजस्थान का पूर्वी भाग है, यहाँ पे कुओं द्वारा जो सिंचाई है अधिक की जाती है। अब कुओं द्वारा देखो, कुएं क्यों खोदे जाते हैं अधिक, ये कारण बता दिए, क्योंकि जल स्तर इसका ज़्यादा डीप नहीं है, गहरा नहीं है, 612 मीटर पे ही जल उपलब्ध हो जाता है। दूसरा, जो मिट्टी है वो मुलायम है तो खोदने में आसानी होती है। तीसरा कारण यह है कि यहाँ खर्च कम आता है, क्योंकि गहराई अधिक नहीं है, खर्च कम आता है और समय की भी बचत होती है। उसके अलावा इसमें देखो जो सिंचाई है कि कुओं द्वारा सिंचाई के लाभ दे रखे हैं। अब देखो कुओं द्वारा सिंचाई के लाभ में पहला है बिंदु है कि कुओं द्वारा क्षेत्रों में नियमित और विश्वसनीय जल आपूर्ति के कारण फसल प्रतिरूप अच्छी तरह विकसित होता है। कुओं द्वारा किसान स्वयं सिंचाई कर लेता है और विश्वसनीय भी है। दूसरा कारण है कि इससे प्रति हेक्टेयर औसत उपज है वो अधिक होती है। फिर अगला बिंदु है कि नहरी सिंचाई की तुलना में कुओं द्वारा सिंचाई सस्ती पड़ती है, क्योंकि जो नहरें हैं, नहरों द्वारा जो सिंचाई होती है तो गवर्नमेंट है तो उसका शुल्क भी वसूल करती है। अब कुएं में क्या होता है, एक बार कुआं खोदना पड़ता है, फिर उसके बाद उस पर कोई खर्च नहीं आता है। तो ये तो है कुओं द्वारा सिंचाई के लाभ आ रहे हैं। उसके बाद कुएं द्वारा सिंचाई की हानियां भी हम पढ़ेंगे। तो लाभ में अगला बिंदु है कि कुओं में पानी हर समय और निरंतर मिल जाता है। जो कुएं हैं उसमें हर समय पानी उपलब्ध रहता है, किसी भी समय हम सिंचाई कर सकते हैं। मगर नहरों में ये नहीं होता है। नहरें में जब पीछे से जब पानी छोड़ा जाता है, पीछे से मतलब जैसे उदाहरण लेते हैं इंदिरा गांधी नहर का, तो इंदिरा गांधी नहर है जो बनाई गई है वो सतलज और व्यास नदी के संगम पर हरिके जो बैराज बना है वहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। और ये पंजाब हरियाणा होते हुए आती है। कई बार पंजाब है वो पानी, हमारा जो पानी है वो रोक लेता है, कम पानी छोड़ता है, तो इससे नहर में कम पानी आता है, सभी किसानों को वो उपलब्ध नहीं हो पाता है। लेकिन कुओं में क्या है, किसी भी समय हम सिंचाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ देखो कुछ है, अब इसके कुओं द्वारा सिंचाई के दोष भी बताए गए हैं। पहला दोष यह है कि कुओं से पानी निकालने के साधन महंगे हैं और साथ ही ऊर्जा की कमी सबसे महत्वपूर्ण है। अब कुएं से जल निकालना है तो मोटर लगानी पड़ेगी, यानी कुछ ऐसा साधन हमें रखना पड़ेगा जिससे कुएं से पानी हम निकाल सकें। उसके बाद है कि अगर लगातार कुएं का प्रयोग करेंगे, उसके कुएं का जल का प्रयोग करेंगे, तो कुआं क्या है एक दिन सूख जाएगा, फिर इससे जल प्राप्त नहीं हो पाएगा। ठीक है। फिर आगे है कि कुओं द्वारा केवल देखो सीमित क्षेत्र में ही सिंचाई हो सकती है, बहुत बड़े और अधिक क्षेत्रों में कुओं द्वारा सिंचाई नहीं हो सकती है। कच्चे कुएं और जो पक्के कुएं होते हैं एक सीमित क्षेत्र में ही ये सिंचाई कर सकते हैं। ठीक है। देखो ये कुओं के द्वारा सिंचाई हमने पढ़ी है, इसके गुण और दोष भी पढ़े हैं। लेकिन जो कुएं हैं वो प्राचीन काल से ही इनका उपयोग होता आ रहा है। पानी जो जल है वो पीने के लिए भी और कृषि के लिए भी। और
पशुओं के लिए भी कुओं का जल उपयोग होता रहा है प्राचीन समय से ही। तो जो कुएं का जो जल है वो प्राचीन समय से ही सिंचाई में प्रयोग होता आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।